जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो मैं दावा करता हूं, उसी के क्रम में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन की ये क्लास आपकी परसेंटेज को चमकाने का काम करेगी सर। 4 चांद लगा देगी आपकी परसेंटेज में अगर आप इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। यूनिट 1 को हमने इस वीडियो में संपूर्ण कंप्लीट किया है। कहीं मॉडल सीरीज कहीं से भी पढ़ने की आपको जरूरत कतई नहीं है। बताना चाहेंगे, इससे पहले की क्लासेस में हमने आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स कंप्लीट कराया है। बहुत ज़्यादा लंबी मैं क्लास देता नहीं हूँ। 10-10, 15-15 मिनट की मेरी क्लास होती है। एक क्लास में हम एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी इस वीडियो को हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों के साथ हम कंप्लीट करेंगे। चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। बाकी बताइएगा, क्लास सच में पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार है या नहीं है। सबसे पहले हम शॉर्ट प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को समझेंगे। चलिएगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि भाई कम्युनिकेशन या संचार क्या है। सिंपल सी बात है, बताइएगा। भाई संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और सूचनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। भैया, आपके माइंड में कोई थॉट चल रहे हैं, है ना, कोई सूचना आप किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो बताओ कैसे देंगे। जिस माध्यम की जरूरत पड़ेगी वो है कम्युनिकेशन, अर्थात संप्रेषण। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। जिस तरह मैं आपको बोल करके जो बातें बता रहा हूं, तो ये भी तो एक कम्युनिकेशन का ही तरीका है। अब बहुत तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के, वो आगे पढ़ेंगे हम, परेशान ना होना। पहले ये बात समझो कि भाई महत्व क्या है। संगठन में कार्य संपादन करने का मूल आधार है। देखिए, अगर किसी कर्मचारी से आपको काम करवाना है ना, कोई भी आपको काम उसको बताना है, तो जब तक आप पूरी जानकारी नहीं देंगे तो काम कैसे पूरा होगा। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी सर। अच्छा, बेहतर समन्वय और निर्णय लेने में मदद करता है ना। समन्वय के लिए भी अच्छा है और अगर आप डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी। चलेगा, कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाता है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनएक्टिव हो गया है, इनएक्टिव का अर्थ यह है कि लेजी फील कर रहा है, जब तक आप उसका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, है ना, कोई भी आपको अगर काम देना है तो आप काम उसको अच्छे से समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो फिर वो पूरा कैसे होगा बताओ, है ना। अंदर से जब तक उसके लिए प्रेरणा नहीं आएगी तो फिर कैसे काम बनेगा। तो सबके लिए क्या जरूरत है, तो आप कहेंगे सर कम्युनिकेशन की जरूरत है भैया। अच्छा, यदि मैनेजर अपने कर्मचारियों को जो कार्य की जानकारी है वो सही ढंग से देगा तो काम क्या होगा भैया, काम समय पे पूरा हो जाएगा, है ना, समय पे काम पूरा हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो मुख्य चरण होते हैं वो कौन कौन से हैं, समझते हैं। बहुत सारे चरण हैं, समझेंगे एक एक करके, सबको समझ लेंगे। बाकी जो अच्छे से होगा वो हम लॉन्ग में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी ले लो, समझ लो जरा। एक होता है सेंडर, दूसरा होता है मैसेज। सबसे पहले समझेंगे सेंडर क्या है। सेंडर होता है प्रेषक, है ना। सेंडर क्या होता है, तो आपने कहा सर सेंडर होता है प्रेषक। प्रेषक का काम क्या है, तो भाई संदेश भेजने वाला जो व्यक्ति है उसको कहते हैं हम प्रेषक। जैसे कोई भी कार्ड है ना, इनविटेशन कार्ड है, कुछ भी कार्ड है, वो अगर आपके पास आता है तो जो भेजता है वो व्यक्ति होता है प्रेषक, और जिसके पास आता है वो होता है रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता। पहले आप ये बात समझो। सेंडर क्या है, तो जो संदेश भेज रहा है कोई व्यक्ति, है ना, आपने मैसेज टाइप किया, किसी को भेजा, जिसको आप भेज रहे है ना, वो तो हो गया प्राप्तकर्ता, लेकिन जो भेज रहा है वो हो गया सेंडर। अच्छा, जो मैसेज जा रहा है, जो संदेश जा रहा है, तो वो क्या है, तो आपने कहा सर ये मैसेज हो गया। जो बात प्रेषक कहना चाहता है, जो अपने मैसेज के जरिए बताना चाहता है, वो हो गया संदेश। अच्छा, चैनल क्या है, तो भाई जिसके माध्यम से वो भेज रहा है ना। आजकल कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हो गए हैं, जैसे ईमेल के माध्यम से भी कम्युनिकेशन होता है, फोन, पत्र, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। आजकल तो 1 सेकंड में बात अपने यहाँ की वहां कन्वे हो जाती है। तो भाई जिसके माध्यम से हो रही है, अगर फोन के माध्यम से बता रहा है तो वो फोन हो गया माध्यम, ईमेल से हो गया, है ना, कोई भी चलेंगे। अच्छा, रिसीवर क्या है, प्राप्तकर्ता क्या है, मैं बता चुका हूं। जो संदेश प्राप्त करता है वो रिसीवर है। फीडबैक, प्रतिक्रिया को अगर समझे तो भाई जब प्राप्तकर्ता के पास वो मैसेज पहुंच जाता है तो फिर प्राप्तकर्ता क्या करेगा, प्राप्तकर्ता उसके लिए फीडबैक लिखेगा, प्रतिक्रिया देगा उसकी। जैसे जैसे उदाहरण के साथ अगर हम समझें कि भाई शिक्षक, सेंडर, जब माध्यम रिसीवर, देखो शिक्षक क्या है, तो आपने कहा सर सेंडर है ना, कोई बात अपनी पहुंचा रहा है ना, मैसेज पहुंचा रहा है। छात्र क्या है, तो आपने कहा सर रिसीवर है, को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जानकारी देते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। और फिर जब छात्र डाउट पूछते हैं तो यह पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। तो भाई आप अपने डाउट्स कमेंट में अगर लिखेंगे नहीं तो मुझ तक आएंगे नहीं, और जब तक मुझ तक आएंगे नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, है ना। तो कोई भी बात आपकी है जो आप पूछना चाहते हैं हमसे, है ना, या फिर किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताया करो। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। भाई साहब, तीसरा प्रश्न क्लियर करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे
कि चारों यूनिट जो है हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और चारों यूनिट ही कंप्लीट करा चुके हैं आपको बिजनेस स्टैटिक्स की। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरा देख जरूर लेना, एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तब तक कम्युनिकेशन या जितनी भी क्लास अकाउंटिंग की हमें देनी है सब आ चुकी होंगी, है ना। और एक सिंपल सी और बात बताएं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1 से 2 क्लास और अभी देंगे, जो हमें इंपॉर्टेंट अभी कराना है वो हम करा देंगे, बाकी थ्योरी तो पूरी कंप्लीट हमने करा दी, है ना। और बिजनेस स्टैटिक्स की अगर बात करें तो भाई साहब इसमें भी 1 से 2 क्लास दे करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें सॉल्व करानी है, थ्योरी हम कंप्लीट करा चुके हैं। बहुत ज़्यादा लंबी हम अपनी क्लास देते नहीं है, 10-10 15-15 मिनट की क्लास अपनी होती है ना। चुपचाप से जाओ देख लो, एक क्लास में 1 यूनिट अपनी वैसे भी कवर रहती है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि कम्युनिकेशन के मुख्य प्रकार बताइए। भैया वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो इसको कहते हैं मौखिक संचार, यानी कि मौखिक रूप से जो बात हो रही है, यानी कि जैसे बात करना या लिखना, ये सब क्या है, तो आपने कहा सर ये मौखिक संचार है। अच्छा, नॉन वर्बल में क्या आएगा, नॉन वर्बल में आएगा आपको बोलना नहीं है ना लिखना है ना, ना बोलेंगे ना लिखेंगे, यानी कि अमौखिक संचार। जैसे बॉडी लैंग्वेज के जरिए आपने श्रृंगिंग की, है ना। श्रृंगिंग मतलब क्या होती है बताओ किसी को कमेंट में अगर पता हो, क्या कंधे हिलाने की बात कर रहा हूं मैं, या फिर जो आपका बॉडी गेस्चर है, या जो आपका पोस्चर है, या जिस तरह से आप इंडिकेशन करते हैं, है ना, इशारे करते हैं, चेहरे के जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरे के हाव भाव है, उससे क्या है हमें पता लगता है। जैसे आपने किसी से पूछा आप फलान जगह चलोगे, तो सामने वाले व्यक्ति ने सिर हिला के जवाब दिया या हाँ में या ना में, तो आप समझ जाते हो, तो वो क्या है, तो आपने कहा सर यही तो है नॉन वर्बल। अच्छा, उदाहरण के साथ अगर हम इस चीज को क्लियर करें तो भैया इंटरव्यू में उम्मीदवार का आत्मविश्वास और जो मुस्कान है वो क्या है, तो आपने कहा सर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही तो उदाहरण है ना। ये किसका उदाहरण है, नॉन वर्बल का। चलिएगा बात करेंगे चौथे प्रश्न की, लिंग्विस्टिक बैरियर क्या है। भाई लिंग्विस्टिक बैरियर को कहते हैं भाषाई बाधा। क्या कहते हैं, तो भाई भाषाई बाधा कहते हैं जब एक व्यक्ति जो होता है अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक रखता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो बात समझ में नहीं आती है, तो इसको क्या कहते हैं। लेकिन वो किस रीजन से नहीं आती है, तो आपने कहा उसकी भाषा जब समझ में ना आए। जैसे आप महाराष्ट्र पहुंच जाओ, है ना, मराठी आपको आती नहीं और वो बात अपनी कन्वे करें मराठी में, तो फिर ये क्या हुआ, तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर ही तो हुआ। देखिएगा कैसे समझते हैं, जब भाषा शब्द या उच्चारण की गलती के कारण संदेश सही से ना पहुंचे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, तो आपने कहा सर भाषाई बाधा कहेंगे सर। अच्छा, उदाहरण के साथ समझते हैं, अगर एक व्यक्ति अंग्रेजी में बात करे और दूसरा केवल हिंदी में समझे, तो फिर क्या होगा, तो आपने कहा सर संचार बाधित हो जाएगा, समझ में नहीं आएगी बात, है ना, बात ही कन्वे नहीं होगी, तो फिर क्या मतलब रहेगा बताओ। 5 नंबर प्रश्न को क्लियर कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मनोभाव, डर, तनाव या पूर्वाग्रह के कारण संचार अगर सही से ना हो पाए तो उसे मनोवैज्ञानिक बाधा कहते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, कर्मचारी अगर बॉस से डरता है ना, तो अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएगा। अगर अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएगा तो बात कन्वे ही नहीं हो पाएगी। हो सकता है कुछ अच्छी जानकारी वो देना चाह रहा हो, लेकिन डर के मारे वो नहीं बोल पा रहा है। तो मैं कहता हूँ, देखो एक सिंपल सी बात हम आपको बताएं, मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप दिखेंगे नहीं तो फिर आप बिकेंगे नहीं, सीधा सीधा अर्थ ये है। आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत कम नॉलेज है और आप वो है जिसके पास अपार भंडार है नॉलेज का, ठीक है, और एक ये व्यक्ति जो है जिसके पास कुछ नहीं है, ये खाली है, ऐसे कुछ नहीं आता है, लेकिन ये बोलना जानता है, तो ये अपनी बात कन्वे कर देगा। लेकिन ये भंडार है इसके पास नॉलेज का, लेकिन ये बोलना नहीं जानता है, तो फिर क्या काम का बताओ, है ना। 4 बोल ये ना ज्ञान, बिना ज्ञान वाला व्यक्ति इसको 4 सुना के चला जाएगा, फिर समझ रहे हो आप बात, है ना। लेकिन बात कन्वे कीजिए, लेकिन अपनी एक मर्यादा होती है बात कहने की, है ना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो समझदारी है, उनके तहत हमें चीज़ों को कन्वे करना पड़ता है। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स के उदाहरण आपको देना है। आधुनिक तकनीकी जो माध्यमों में शामिल है उनको जरा हम समझते हैं। पहला तो हुआ ईमेल। क्या हुआ, ईमेल। भैया ईमेल के माध्यम से खूब संचार जो है प्रेषित किया जाता है ना। और कम्युनिकेशन का जो माध्यम है ईमेल बहुत तगड़ा माध्यम है ना। ईमेल है, इंस्टेंट मैसेज, भाई देखो इंस्टेंट मैसेज में देखेंगे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जूम ऐप है ना, गूगल मीट है, तो ये सब क्या है बताओ, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कम्युनिकेशन के माध्यम ही तो है। चलेंगे उदाहरण के साथ अगर समझें कि कंपनी का मीटिंग अब जूम पर होगी, जिससे अब समय और खर्च दोनों बचते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कर्मचारियों को बहुत टाइम तक रुकना पड़ेगा,
है ना। अब घर बैठ के आराम से अपने वो जो बॉस है वो मीटिंग ले रहा है, और जो कर्मचारी एम्प्लॉय है वो भी अपनी, है ना, अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं मीटिंग में। चलिएगा, अब लॉन्ग प्रश्नों को यहाँ से कवर करते हैं। जो अभी तक शॉर्ट प्रश्नों को हमने लगभग पढ़ लिया है, लॉन्ग प्रश्न कवर करेंगे, तगड़े तरीके से समझेंगे। बस देख लो, फोकस बनाओ एक बार। भाई कम्युनिकेशन के प्रकार और उनके उनको उदाहरण के साथ आपको समझाना है। समझिएगा, कम्युनिकेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो हुआ वर्बल कम्युनिकेशन और एक हुआ सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? तो भाई वर्बल कम्युनिकेशन यह शब्दों के माध्यम से होता है ना। ध्यान रखना, वर्बल कम्युनिकेशन शब्दों के माध्यम से होता है, यानी कि यहाँ पे बोलने की जरूरत पड़ती है ना। अपने भाषण की जरूरत पड़ेगी, अपनी नोटिस भी अगर आप भेजेंगे तो उसमें भी अपने शब्द लिखकर भेजेंगे। तो ये क्या है? तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद नॉन वर्बल को हम क्लियर करेंगे। चलिएगा, यदि दो प्रकार, यह क्या है? दो प्रकार का होता है, एक ओरल और दूसरा होता है रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार का, कौन कौन? एक ओरल और दूसरा होता है सर रिटन। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? मैंने फिर बताया, इसमें शब्दों की जरूरत होती है, याद रखेंगे। चलेगा, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ये मौखिक होता है, जैसे बैठ के, भाषण, कॉल, ये सब क्या है? इसमें लिखने की जरूरत नहीं है ना। ओरल, इसमें क्या है? लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या कहेंगे? तो आपने कहा सर वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशन क्या है? तो भाई इसमें लिखित चीजें होती हैं, जैसे ईमेल भेजना, रिपोर्ट भेजना, नोटिस भेजना, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये हो गया आपका रिटन कम्युनिकेशन, है ना। अब ये भी क्या है? हिस्सा है एक वर्बल कम्युनिकेशन का। ओरल कम्युनिकेशन का उदाहरण समझे, नेताजी भाषण दे रहे हैं, ठीक है, आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? शब्दों की जरूरत पड़ रही ना इसमें। और रिटन कम्युनिकेशन में क्या है? तो भाई इनमें क्या है कि जो कॉलेज नोटिस बोर्ड है उस पर कोई भी संदेश लिखा है और सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित में है ना, जो शब्द हैं वो लिखे गए, तो इसको कहेंगे रिटन कम्युनिकेशन। समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, जरा समझ लेते हैं। यानी कि अमौखिक संचार क्या होता है? यह शब्दों के बिना किया गया संचार है। जैसे हुआ आपका फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें चेहरे के भाव पढ़े जाते हैं, है ना। चेहरे के भाव को समझ करके समझा जाता है, जैसे इशारों इशारों में बात होती ना, वो चीज। गेस्चर, हाथों के इशारे, हाथ ला दिया, ऐसा फला काम करना है नहीं करना है, या जो भी बात है कि यहाँ चले जाओ वहां कर दो, है ना। तो ये क्या है? हाथों के इशारे से जो बात अपनी कन्वे हो रही है उसको कहेंगे सर गेस्चर कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी बात अपनी कन्वे होती है, यानी कि शरीर की अपनी एक भाषा होती है। भाषा तो भाई साहब आंखों की भी होती है, लेकिन पढ़ने वाला खतरनाक होना चाहिए व्यक्ति। चलिएगा, ग्राहक, उदाहरण के साथ अगर समझे, ग्राहक का मुस्कुराना या भौहें सिकोड़ना विक्रेता के लिए संकेत देता है कि वह संतुष्ट है कि नहीं है ना। ये क्या है भाई? ये भाषा ही तो है, ये समझने वाली भाषा है। चलेंगे लॉन्ग प्रश्नों में। पहले प्रश्न को हमने कंप्लीट किया है, दूसरा प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। भाई साहब परेशान बिल्कुल ना होना, बिल्कुल परेशान ना होना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और यूनिट 1 की एक क्लास सफिशिएंट है, कहीं मॉडल सीरीज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की इस क्लास में यूनिट 1 को तो हम कवर कर ही रहे, आने वाली क्लासेस में यूनिट 2, 3, 4 सबको कवर कर देंगे। 4 यूनिट ही टोटल आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन में है। आप सबके बहुत कमेंट आए थे कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास बनाओ, स्पेशल आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रखकर हमने इस क्लास को डिजाइन किया है। और पूरी क्षमता हम लगाते हैं चीजों को आप तक पहुंचाने में, आपको बताने में। कंटेंट भाई साहब पूरा दमदार होता है, बहुत दम लगती है भाई बनाने में। और लाइक अगर नहीं करते आप तो फिर आपकी बेईमानी होगी। मैं आपसे कहता नहीं हूं, लेकिन आपकी फिर ये बेईमानी अगर आप लाइक नहीं कर रहे, है ना। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, इसका समाधान आपको बताना है। चलिएगा, संचार के दौरान जो कठिनाइयां संदेश के आदान प्रदान में जो है वो रुकावट डालती हैं, उन्हें कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। अच्छा, मुख्य प्रकार जरा समझ लेते हैं। पहला तो रहेगा आपका लिंग्विस्टिक बैरियर्स। परेशान ना होना, इस क्वेश्चन को हम और तगड़े तरीके से लास्ट में समझ लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर जो होती है, भाषा की समस्या। मैं आपको बता चुका हूं, अगर मराठी भाषा का व्यक्ति है, मराठी भाषा कोई व्यक्ति बोलता है और हिंदी भाषा जानने वाला व्यक्ति अगर उसकी बात सुनेगा और वो अपनी बात कन्वे करना चाहता है मराठी हिंदी भाषी को, तो कैसे कर पाएगा? यही तो बैरियर लगेगा, है ना। इसको भाषा ही समस्या कहेंगे सर। अच्छा, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बैरियर्स क्या होते हैं? तो मनोवैज्ञानिक जो बाधा होती है, साइकोलॉजिकल जो बैरियर होते हैं वो होते हैं मानसिक, किसी तनाव की वजह से, डर की वजह से, चिंता की वजह से अपनी बात कन्वे ना कर पाए व्यक्ति। कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं? सांस्कृतिक अंतर, ये भी होता है, सांस्कृतिक अंतर भी होता है ना, इसकी वजह से भी दिक्कत होती है ना। कहते हैं ना, धर्म की वजह से निर्णय नहीं ले पा रहे। और एक और होता है
फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर को अगर समझे तो दूरी या तकनीकी की दिक्कत से अपनी बात कन्वे नहीं हो पाती, है ना। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स या पदानुक्रम की समस्या। आगे समझेंगे, हम सब समझेंगे, परेशान ना होना। समाधान इसका क्या है भाई? समाधान समझते हैं। सरल भाषा का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, फीडबैक आपको सुनिश्चित करना है, ओपन कम्युनिकेशन कल्चर आपको बनाना पड़ेगा कि भाई सब अपनी बात रखें, बिना डर बिना चिंता के रखें और बिना स्ट्रेस प्रेशर के रखें। समझते हैं? चलेंगे, बात करेंगे उदाहरण की। तो यदि ऑफिस में बैठकों के दौरान हर कर्मचारी बोलने का उसको अगर मौका मिल जाए तो संचार में क्या होगी सर? स्पष्टता आएगी सर। आएगी कि नहीं आएगी बताओ भाई। तीसरा प्रश्न यहां पे हम क्लियर करेंगे भाई, बिजनेस कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी की भूमिका और लाभ बताइए। बताओ, पहले तो एक बात बताओ, ये क्लास सच में पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास है या नहीं है ना? अगर क्लास पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार है तो एक बार कमेंट में लिखेंगे जरूर सब कि पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको आगे भेजे, है ना, और आप सबका फायदा हो भाई। अगर आप किसी अपने दोस्त की भलाई चाहते हैं तो भाई इसके लिए भी क्लास ये, उसको भी क्लास ये भेज दें, वो भी परेशान हो रहा होगा। परेशान किसी को ना होने दें, आप सब परिवार हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है आज के टाइम में, जो तकनीकी चल रही है, उसमें किस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन में तकनीकी का यूज है उसको हमें समझना है और उसके लाभ हमें बताने हैं। चलेंगे, आज के युग में तकनीकी ने व्यापारिक संचार में क्रांति ला दी है सर। भूमिका हम जरा समझते हैं। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से तेज संचार संभव हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम लागत में व्यापारिक संपर्क हुए हैं। तो ये क्या है? भूमिका ही तो है। अच्छा, लाभ क्या क्या हुआ है सर? तो भाई स्पीड, गति, कुछ सेकंड में संदेश भेजे जा सकते हैं, है ना। अपनी बात कन्वे करनी है, आप देखो 10 MB पर सेकंड, है ना, 20 MB पर सेकंड की स्पीड आती है, कई जगह आती है। अपने यहाँ बताओ इंडिया में कितनी आती है? एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई बच्चा अगर कमेंट करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट स्पीड है वो किस देश की आती है ना, और कितनी आती है वो लिख देना। अपने भारत की स्पीड कितनी आती है? 10 MB पर सेकंड या 20 MB पर सेकंड या 30 MB? अपने भारत की भी लिख दो और विदेश की भी लिख दो। स्पीड, गति मैं बता चुका हूं, कुछ सेकंड में संदेश भेज सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, कम खर्चीला होता है। परंपरागत तरीकों से ये क्या है? सस्ता है। रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ईमेल और चैट जो है वो सेव करके रखे जाते हैं। चौथे की अगर बात करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, किसी भी समय कहीं से भी संचार जो है वो संभव है, बस नेटवर्क होना चाहिए सर, है ना। अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो फिर कैसे भेजेंगे? उदाहरण के साथ समझेंगे। कंपनी अपने ग्राहकों को ईमेल मार्केटिंग से नई स्कीम बताती है, इससे क्या होगा? इससे बिक्री भी बढ़ेगी सर, अच्छा, और ब्रांड भी बनेगा। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन एक क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है ना, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। जो संचार में होने वाली बाधा थी उसको हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ लिया था, जरा हम अच्छे से समझ लेते हैं। संचार में आने वाली जो बाधाएं हैं, संचार में कई ऐसी रुकावटें आती हैं जो संदेश को सही रूप में पहुंचाने से रोकती हैं। समझ लीजिएगा एक बार। जैसे हुई आपकी भाषाई बाधा, लिंग्विस्टिक, जब भाषा या शब्द कठिन हो, जैसे अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाए और बात सामने तक कन्वे ना हो पाए, या फिर अदर भाषा या दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति वो भाषा जो नहीं जानता है उस व्यक्ति तक बात अगर अपनी कन्वे करे, तो मुझे लगता है वो वहां पे भी संचार जो है सही तरीके से प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। अच्छा, मनोवैज्ञानिक बाधा, साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स आते हैं वो क्या है? जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति या भावनाएं संचार को प्रभावित करें, जैसे डर के मारे या स्ट्रेस के मारे, प्रेशर के मारे व्यक्ति अपनी बात नहीं रख पा रहा है। सांस्कृतिक बाधा, कल्चरल, जब दो व्यक्तियों की संस्कृति या परंपराएं भिन्न हो, जैसे कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है और कोई हिंदू समुदाय का व्यक्ति है और वो अपनी बातें रख रहा है, तो भाई ये बैरियर्स आते हैं इसमें। वो कहता है कि फला चीज़ अच्छी है, वो कहता है फला चीज़ अच्छी है। शारीरिक बाधाओं की अगर बात करें तो ये जो फिजिकल है, जैसे दूरी हो गई, अब बहुत ज़्यादा दूरी हो गई, वहाँ तक आप अपने मैसेज को नहीं पहुँचा पा रहे, तो ये शारीरिक बाधा आती है। शोर, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है ना, और अपनी बात किसी से कन्वे करनी है तो नहीं कर पा रहे। तकनीकी जो खराबी हो गई है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। इसको हम रखते हैं फिजिकल यानी कि शारीरिक बाधा के अंदर रखते हैं सर। संगठनात्मक जो बाधा होती है, ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर्स होते हैं, आदेश की लंबी श्रृंखला, नियमों की अधिकता, बहुत सारे नंबर्स एक साथ में आपको दिख गए नियमों के कि भाई कम से कम 150-200 रूल है। अब पता नहीं चलता भाई किसको आदमी फॉलो करे किसको ना करे। चलेंगे, उदाहरण के साथ समझे। यदि मैनेजर और कर्मचारियों के बीच शोर या डर के कारण बात स्पष्ट ना हो तो
तो वो क्या है, बाधा कहलाएगी। अब समझो बात, देखो भाई बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस स्टैटिक्स की हम 4 यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं, 1 से 2 यूनिट और देंगे हमें क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल लगवाने इसके, तो परेशान ना होना, वो हम दे देंगे जल्दी, है ना। एग्जाम से पहले सब खत्म होगा, बस जुड़े रहो एक बार। मेजर माइनर सबको लेकर चलेंगे, चाहे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान हो, जनरल साइंस हो, या फिर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन भोजन पोषण स्वच्छता हो, सब करेंगे कवर। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हम आपको 4 यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट एक बार आप विजिट जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर ही देंगे वैसे, लेकिन एक बार प्लेलिस्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। बिजनेस स्टैटिक्स की 4 यूनिट कंप्लीट हो गई, ऑर्गेनाइजेशन की हो गई, और बहुत जल्द आपकी माइनर भी आपको मिल जाएगा। बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है ना। जनरल साइंस के तगड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और बहुत जल्द इसी क्रम में क्या करेंगे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी लेकर के आएंगे। आपका एक सब्सक्राइब आपके 3 साल हमसे जोड़ सकता है ना, और 3 साल हम आपके काम आएंगे। इस भाई पर इतना विश्वास जरूर रखिएगा, और आप जिस विश्वास से हमारी क्लास देखी है ना अपने भाई साहब, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके विश्वास पे हम खरे उतरे होंगे। बताइएगा जरूर कि विश्वास पे आपके खरे उतरे या नहीं उतरे, और क्लास में दम है या नहीं। एक बार कमेंट हर बच्चे को करना है, मैं सबका कमेंट पढ़ना चाहता हूं कि भाई कंटेंट में दम है या क्लास में दम है या नहीं है ना। वीडियो लाइक नहीं की है तो फिर बेईमानी है, लाइक कर दो और दोस्तों को भेज दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, अपनी फैमिली बन जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय,